नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे, आज ही भारतीय सरकार के द्वारा किसानों के लिए एमएसपी की अनाउंसमेंट हुई है रबी सीजन की क्रॉप के लिए। अब आपको पता होगा कि हर बार जैसे ही कोई फसल की बुआई स्टार्ट होती है तो उससे पहले उन फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है, क्या वाकई में ये न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है? कितना दिया गया है? पिछले सालों के मुकाबले कितना बढ़ा है? ये बहुत सारी बातें हैं जो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसपी जो इस साल का दिया जा रहा है, देखो आपको बताना चाहता हूं कि हर बार साल के अंदर 2 बार अनाउंसमेंट होती है एमएसपी के लिए। अब एमएसपी की जो अनाउंसमेंट होती है, एक खरीफ सीजन क्रॉप के लिए होती है, एक रबी सीजन क्रॉप के लिए होती है। अभी आपको पता है सर्दियां आ रही है और सर्दियों के अंदर हम लोग रबी सीजन क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। तो ये जो रबी सीजन क्रॉप है, यहाँ पर 6 क्रॉप है जिनके लिए आपका एमएसपी दिया जाता है। वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेपसीड, मस्टर्ड एंड सैफफ्लावर। तो आपको पता है गेहूं, जौ, चना, मसूर की दाल, इसके साथ सरसों और आपका यहाँ पर सैफफ्लावर यानी कि कुसुम। तो इन सभी फसलों के लिए क्या दिया जाता है? एमएसपी दिया जाता है। तो इस बार जो एमएसपी दिया जा रहा है वो, जैसे यहाँ पर आपका वीट की बात करते हैं तो वीट के लिए आपका 2425 रुपए यानी कि 2425 रुपीज दिए गए हैं। और बार्ले के लिए 1980 दिया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट कुछ इस प्रकार से है। इस बार सबसे बड़ा जो इंक्रीमेंट यहाँ पर लगा है वो आपका 300 रुपए लगा है आपकी सरसों की फसल के लिए। यानी कि जो सरसों का जो एमएसपी है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए बाकी फसलों में। गेहूं का जो एमएसपी इंक्रीज हुआ है वो 150 रुपीज इंक्रीज हुआ है और 130 रुपीज हुआ है बार्ले के लिए, और 210 रुपए हुआ है ग्राम यानी कि चने के लिए, और 275 रुपए मसूर के लिए इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर 300 रुपए रेपसीड और मस्टर्ड, जो कि इस साल का हाईएस्ट है इस सीजन के लिए। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कितना रुपए लागत आती है 1 क्विंटल को प्रोडक्शन करने में और सरकार कितना दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आपको पता होगा कि हर साल क्या किया जाता है, एक एजेंसी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये संस्था क्या करती है, इन फसलों के लिए दाम को निर्धारित करने के लिए एक संभावित अनुमानित लागत बताती है और उसी अनुमानित लागत के आधार पर भारतीय सरकार के द्वारा प्राइस को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लागत आपका है उसके बाद वहां पर एमएसपी दिया जाना है, वो किस मेथड पर दिया जाता है। तो इस लागत को निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है A2 मेथड, एक होता है A2 प्लस FL मेथड और एक आपका होता है C2 मेथड। अभी जो किसानों को एमएसपी दिया जाता है वो A2 प्लस FL मेथड पर दिया जाता है, लेकिन किसानों की डिमांड है कि हमें C2 मेथड पर दिया जाए, जो कि MS स्वामीनाथन जी के द्वारा क्या किया गया था, रिकमेंड किया गया था। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर जो बनाया गया था उसी के आधार पर यहां पर C2 जो आपका मेथड है एमएसपी का, उसकी डिमांड की जाती है किसानों के द्वारा बार बार जब भी आपके आंदोलन वगैरह होते हैं उस समय पर। तो अब यहां पर जो आपका एमएसपी है वो इसके ऊपर दिया जाता है A2 प्लस FL, और उसके आधार पर लागत निकल गई। और अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो A2 होता है, A2 का मतलब है इनपुट कॉस्ट, मतलब कितना यहां पर लागत आई। लागत मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले वो बीज खरीदता है या फिर वो आपके जो पेस्टिसाइड को खरीदता है, फर्टिलाइजर को खरीदता है, तो उनको परचेज करने में इरिगेशन की कॉस्ट आती है। तो एक एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है और उस एवरेज कॉस्ट के साथ में FL का मतलब है फैमिली लेबर, जो आपके घर के लोग सब मिलकर क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उनकी एक आपकी एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट निकाल ली जाती है और उसी दोनों को मिलाकर और ये आपकी यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है 1.5, ठीक है, यानी कि 1.5 से, और उसके बाद में आपकी यहां पर क्या आती है जी, एमएसपी के अंदर। अच्छा, अब जो है कई बार लोग क्या सोचते हैं, मतलब हम ज्यादातर जो है जो लोग किसानी नहीं करते हैं उन लोगों के दिमाग में आता है कि शायद किसानों को हर बार ये एमएसपी मिलता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यहां पर आपका एक बिल्कुल दिया गया है और गवर्नमेंट यहां पर इसकी कोई गारंटी नहीं देती है। अब गारंटी क्यों नहीं देती है, मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखाता हूं। ये बिल्कुल इस बार एमएसपी काफी अच्छा यहां पर दिखा रहा है, लेकिन इतना भी एमएसपी एक्चुअली में अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो उनको नहीं मिलता है। जैसे अभी रिसेंटली आपको पता है धान की जो
है कटाई हो चुकी है, धान आपका मंडियों में आना स्टार्ट हो चुका है, और इवन दो मंडियों में इसकी खरीद तक भी अभी नहीं हो रही है। पहली बात तो आपका जो एमएसपी है उससे बहुत कम रेट पर खरीद हो रही है। दूसरी तरफ जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका मूंग बीन की है ना, जैसे राजस्थान के अंदर अभी मूंग की खरीद हो रही है, तो आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर भी एक आपका जो है उच्चतम मतलब अमाउंट लगा जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है कि एक किसान से केवल 25 क्विंटल मूंग ही आपका जो है एमएसपी पर खरीदा जाएगा। अब मान के चलो किसान ने 100 क्विंटल प्रोडक्शन कर लिया तो बाकी 75 क्या करके आए, फेंक दे क्या उसको? नहीं, अभी जो है यहां पर मूंग की अगर हम बात करें तो उसका जो एमएसपी है वो 8,682 यानी कि 8,682 रुपीस है, और उस एमएसपी पर केवल 25 क्विंटल जो है उसी की खरीद होगी। बाकी अगर रिमेनिंग किसी का है प्रोडक्शन तो उसको खरीद नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से हर बार सरसों के लिए होता है, कभी चने के लिए होता है, तो किसान जो है वो वाकई में उसको एक कीमत नहीं मिल पाती है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो एक बात और बताना चाहता हूं, अभी रिसेंटली जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर आपको पता है खरीफ यानी कि जो हमारी जो एक प्रकार से मानसून जो फसलें थी उनकी कटाई हो चुकी है। जैसे कि आपका अगर हम बात करें तो धान की कटाई हो चुकी है, मूंगफली की कटाई हो चुकी है, मूंगबीन की कटाई हो चुकी है ना। तो अब उनको काटने के बाद फसल मार्केट में लेकर आएगा, मंडी में लेकर आएगा, लेकिन मंडी में आपका कभी मॉइस्चर के नाम पर, कभी जो है किसी और पर्टिकुलर, ठीक है, इनके नाम पर उन फसलों को लगातार लंबे समय तक क्या किया जाता है, कतारों में लगाया जाता है। अभी जैसे पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में क्या हुआ था, जब किसानों ने शुरुआत में धान लगाना स्टार्ट किया था तो पंजाब सरकार के द्वारा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो भगवंत मान जी जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि आपकी जो वैरायटी पीआर 126 क्या है एक्चुअल में लेस ड्यूरेशन वैरायटी है, तो उसके लिए भगवंत मान जी ने खुद प्रॉमिस किया था कि हम आपका एक एक दाना परचेज करेंगे। बट अभी अगर किसानों की बात की जाए तो उनका जो फसल है पीआर 126 वैरायटी है, उनको सेलर जो प्राइवेट जो सेलर्स होते हैं वो उनको परचेज ही नहीं कर रहे हैं, वो उनको उठा ही नहीं रहे, और उठा रहे हैं तो उसको यहां पर एक अप्रोक्सीमेटली जो है काट लगाकर फिर उसके बाद उसको उठाया जा रहा है। काट लगाने का मतलब होता है जैसे अगर धान आपका 100 अगर 1 क्विंटल का है तो उसको जैसे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम इस प्रकार से काट लगाया जाता है। काट लगाने का मतलब ये होता है कि भाई ये जो धान है इसके अंदर लेस सेलिंग परसेंटेज है, तो ये यहां पर आपका जो है देखने को मिल रहा है। अब वहां पर जो गारंटी है वो किसान को कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, किसान अब प्रॉमिस के अंदर आ जाता है। ये नेताओं के द्वारा बहुत सारे जो है प्रलोभन दिए जाते हैं जब ये सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद में इन नेताओं के द्वारा अपने प्रॉमिस और इन प्रलोभनों को भुला दिया जाता है, और बाद में इसकी जो कीमत चुकाता है वो एक किसान चुकाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक आरबीआई की रिपोर्ट भी आई थी, आपको पता होगा शायद। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो किसान हैं उनको अपनी जो फसल का दाम है, जैसे मान के चलिए तुम लोग जो मार्केट में परचेज करते हो, अभी तुम लोग जो है बाजरा परचेज करने जाओगे, रिलायंस में चले गए या फिर किसी इजी डे स्टोर में चले गए, तो वहां पर जाकर जब तुम परचेज करते हो दुकान से, तो जो प्राइस तुम पे करते हो उसका तो 40% ही अप्रोक्सीमेटली किसान को मिलता है। जिसने उगाया, जिसने उसको ग्रो करवाया, उसको 40% मिल रहा है, और बाकी जो मिडिल मैन है उनको यहां पर 60% का जो रेशियो है या 55% का जो रेशियो है वो उनको चला जाता है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। जिस इंसान ने 6 महीने मेहनत की, 4 महीने मेहनत की, और उसको जो है एक बच्चे की तरह उसने पाला, और पता नहीं मौसम की मार रही, कभी आपका जो है बारिश ज्यादा हो गई, कभी जो है मंडियों के अंदर वो धक्के खा रहा है, और उसके बावजूद जो उसके पास पैसा पहुंच रहा है वो 40% पहुंच रहा है। तो यहां पर किसानों के लिए वाकई में देखो, एमएसपी की अगर हम बात करें तो एक अच्छा कदम है, ठीक है, एमएसपी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन यहां पर मैं सरकार के उन्हीं दावों को यहां पर आपके प्रत्यक्ष रख रहा हूं, उनको सामने रख रहा हूं, और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, या फिर आपका आम आदमी पार्टी सरकार, कोई भी सरकार हो, हर सरकार के अंदर यही होता रहा है, लेकिन किसान जो है वो मरता रहा है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप जो है इस प्रकार से इस भाषा को क्यों यूज करते हैं कि यहां पर, तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखो, किसान बिल्कुल कोई एहसान किसी पे भी नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसकी जो जीविका है वो यही है। आज अगर हम मतलब किसी भी कंट्री के अंदर जो जहां के अगर वहां के नीतिकारों को अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने एक ही बात हमेशा बोली है कि अगर आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है उसको अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे आज अगर हम बात करें तो आपको पता होगा वर्ल्ड फूड डे है, और वर्ल्ड फूड डे के दौरान मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के अंदर एक बात मेंशन की गई थी कि जो आपका अभी यील्ड के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया गया, जब आपका यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, हरित क्रांति हो रही थी, तब तो किसान
किसान किया जा रहा था, लेकिन जब किसान ने अपना अन्न उगा लिया और उसने सब लोगों का पेट भर दिया, उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो अब उसके लिए कौन खड़ा है? वो कोई नहीं है ना। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था, तो किसके लिए दिया गया था? क्योंकि जय जवान और जय किसान, वाकई में एक किसान जो होता है और एक जवान जो होता है, ये दो हमारे देश के अंदर बहुत, क्योंकि सेना के अगर हम बात करें तो जवान आपका जो है सरहदों पर लड़ता है, लेकिन किसान जो है वो इंटरनली लड़ता है, वो आपके लिए प्रोडक्शन कर रहा है। ये भी मानते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि यार आप हमारे लिए थोड़ा ना कर रहा है, बंद कर दे। बिल्कुल बंद कर देंगे, उस दिन पता चलेगा कि हालात क्या है। वाकई में ये कंडीशन है, ठीक है। एक गमले में पौधा उगाना और उसके द्वारा फसल उत्पादन करना, वो एक खेती नहीं होती है। खेती की अगर आप लोग समझ में, जब जिस दिन खेत में जाओगे और उसी दिन पता चलता है कि हालात क्या होते हैं। तो ये एक एमएसपी का जो है बिल्कुल अच्छी बात है, काफी अच्छा एमएसपी यहां पर मैं बोल सकता हूं। अगर इतना भी किसान को मिल जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये भी नहीं मिल पाता है। और दूसरी तरफ आपका किसान अभी जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पर डीएपी की किल्लत चल रही है। डीएपी क्या है? डीएपी एक फर्टिलाइजर है जो कि आपका गेहूं की बिजाई के समय उसके अंदर डाला जाता है खेत में। अब डीएपी के बिना जो है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो उर्वरक है उनके बिना खेती करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अभी जो है डीएपी की किल्लत आ रही है। जितनी मांग है उसका तो आधा भी छोड़िए, उसका तो चौथा हिस्सा भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और इवन दो कीमतें तो आसमान छू रही हैं। तो वाकई में जो जमीन और यहां पर वास्तविकता है उसमें बड़ा अंतर होता है। क्योंकि हम अखबारों के अंदर ये तो देख लेते हैं, या फिर जो हमारे बड़े बड़े इश्तिहार दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, उनमें तो हम लोग देख लेते हैं कि एमएसपी अच्छा खासा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन वाकई में जो इसकी ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और होती है। और इसी प्रकार से यहां पर बार बार जो है इन कंडीशंस को देखा जाता है। बाकी देखते हैं कि क्या हो पाता है, लेकिन जरूरी है सरकार इन्हीं एमएसपी को भी एटलीस्ट रेगुलेट करे, तो ऑब्वियस सी बात है किसानों का भला हो सकता है, आने वाले सालों के अंदर कुछ बेटर किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के भी करंट अफेयर और डेटाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।